गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 7 का गणित अभ्यास 3 आज हम रिवीजन करेंगे। अभ्यास 2 का जो लास्ट चैप्टर था हमारा अभ्यास 2.3 वो ख़त्म हो गया था, तो आज हम अभ्यास 3 का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम सवाल लगाएंगे। पहला सवाल है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि ऐसी संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उनको क्या करना है, आपको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो दशमलव रूप में क्या करेंगे आप, अंश में हर से भाग देंगे। दशमलव रूप में बदलना है तो क्या करेंगे हम, परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग देंगे। तो इस तरह से उसको हम दशमलव में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम सवाल लगाते हैं, आसान प्रश्न है इसलिए हम सीधे अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए पहला सवाल है 3/8। 3/8 तो ये क्या है हमारा अंश और ये क्या है हमारा हर, ये क्या है हर। तो दशमलव में से बदलना है तो क्या करेंगे हम, इस हर का इस अंश में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे हम 3 में 8 से भाग देंगे। तो बताइए कि क्या 8 से 3 में भाग चला जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, भाग देंगे तो सबको आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दशमलव बढ़ाएंगे और दशमलव जब लगता है तो यहाँ पे क्या बढ़ जाता है, 0। क्या हो जाएगा, 8 या 24, 8 चौके 32, तो 4 बार में अधिक हो जाएगा, तो 3 बार जाते हैं 24। इधर हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर भी 6 है तो दशमलव में एक बार लगा दिया है, यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 8 × 48, 8 × 56, 8 × 56 करते हैं क्योंकि 8 × 64 हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो 8 × 56 हो जाएगा तो 10, 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ में इसको काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 0 आते हैं तो 8 × 5 = 40, कट गया ये आपका, ये कट गया। तो आपका ये दशमलव में जब हमने 8 का 3 में भाग दिया तो कितना है, दशमलव में बदलने के बाद ये है हमारा 0.375 ये आ गया हमारा इसका मान 0.375। आसान है ना, बहुत आसान है। लगा लीजिए इसे। मिटा दें। अगला देखिए दूसरा क्या है, इसे दूसरा है 11/3। तो इसको आपको क्या करना है, दशमलव में ही बदलना है। तो क्या करेंगे आप, 11 को 3 से भाग देंगे। देखिए 11 में 3 से भाग देना है। तो देखिए अब यहाँ पे 11 3 से क्या है, बड़ा है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9, 3 बार तक चला जाएगा क्योंकि 3 चौके 12 है। पहले हम 3 बार ले जाएंगे, 9 कितना बचा, 11 से 9 जाएगा 2। तो अब ये 2 क्या हो गया,
हो गया, मिटा देते हैं। अगला देखिए, अब तीसरा है इसमें आपका 17/5। 17 में 5 से भाग दीजिए। 17 में हमें 5 से भाग देना है, तो अब यहाँ 17 5 से बड़ा तो भाग चला जाएगा, तो 5 का 3 बार भाग लगाते हैं 15। तो यहाँ 7 में से जब 5 जाएगा तो 10 और यहाँ पे 0, तो 5 के 20। तो यहाँ हम कर देंगे क्या, 3.4। अगला देखिए, अब चौथा लगाइएगा, पांचवा बताते हैं। चौथा भाग दीजिएगा 22 में 7 से, ठीक है। पांचवा देखिए आपका 41/6, 41 में 6 से भाग दीजिए, तो 6 5 30, 6 4 36 और 6 7 42 होता है, तो 6 बार लगाएंगे कितना हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा, इधर से भाग लेगा 11, 11 में से 6 जाएगा 5 निकल जाएगा, और 10 ले जाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, और 8 बार लेते हैं, 8 6 48। तो यहाँ जाएगा 10, 10 से 8 जाएगा 2, फिर 0, 8 गुना 16, फिर देखिए इतना यहाँ जाएगा 4, फिर 0, तो ये हो जाएगा आपका 8 6 नहीं 6 6 में 36, तो 10 10 से 6 जाएगा 4 कट जाएगा। ये आप बात करें, यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि तीसरा नंबर क्या है, 6 है, मतलब 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6.8, इसको क्या लिखेंगे हम 6.83। अब इसमें के आप बाकी प्रश्न लगाइएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इसी तरह से सबका भाग कीजिएगा और दशमलव में ये बदल जाएगा, भाग भी जा रहा है, दशमलव लगा के आप 0 बढ़ाइएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित ऋणात्मक संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित ऋणात्मक संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कीजिए।
पे क्या है, परिमेय संख्या हमारी ऋणात्मक है, तो जो मान आएगा हमारा दशमलव का वो भी क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। तो जैसे देखिए पहला है हमारा -4/5, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 4 को 5 से भाग देंगे, भाग देंगे पहले 4 में 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 4 के 5 से छोटा है तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं यहाँ पे दशमलव बढ़ाते हैं, यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा 5 बढ़ाते 40 कट जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे इसका मान दशमलव में, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 के 5 से भाग दिया था, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा माइनस में, यहाँ पे हम लिख देंगे -0.8 -0.8 जो भी मान आएगा इसको आप इसके आगे 0 भी लिख सकते हैं, इस तरह से -0.8। यदि दशमलव के पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप 0 भी लिख सकते हैं, दशमलव 8 लिखिए या फिर -0.8 भी लिख सकते हैं, -0.8। अगला देखिए दूसरा -11/21। अब -11/21 को क्या करना है, दशमलव में बदलना, मतलब 11 में 21 से भाग देंगे, 11 में 21 से भाग देंगे तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या कहते हैं यहाँ पे 0 बार ले जाते हैं और दशमलव बढ़ाते हैं, ठीक है, आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 बार ले जाएगा, तो यहाँ दशमलव में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए 21 गुना 42, 21 या 63, 21 चौके 4 1 4, 4 गुना 8 84, 21 पहले तो 5 माने जाएंगे, तो 5 1 5 और 5 गुना 10, 5 1 5 5 गुना 10, 105 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 110, तो 5 बार ले जाते हैं तो हो जाएगा यहाँ 105, तो 10 10 में से 5 जाएगा 5, ये यहाँ पे कुछ नहीं 0 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो 5 के ले जाते हैं यहाँ पे 0, तो 21 गुना 42 इधर हो जाएगा 10 10 में से हो जाएगा आपका 8 और यहाँ हो जाएगा 0, दशमलव हमने बढ़ाया तो 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका, देखिए यदि 4 बार लगाते हैं तो 4 1 4, 4 गुना 8, अधिक हो जाएगा 3 बार लगाते हैं तो 3 1 3, 3 गुना 6, इधर हो जाएगा 10 10 में से आपका 3 जाएगा कितना बचेगा 7 और यहाँ हो जाएगा 7 7 में से 6 जाएगा आपका 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 0। अब देखिए कितनी बार ले जाए, 6 को 6 6 गुना 12, 7 1 7 7 गुना 14, 8 को 8 8 गुना 16, 8 बार ले जाए कितना हो जाएगा 8 को 8 8 गुना 16 और 9 बार ले जाते हैं तो 9 1 9 9 गुना 18, तो अधिक हो जाएगा, तो 8 बार ले जाते हैं, 3 बार
हम इसको भी कर देते हैं। तो 11 हमारे संख्या में, तो ये तो छोटा है, जाएगा नहीं बाहर, तो यहाँ पे 0 पर बाकी जाके 10 बढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 0। तो 12 9 कितना होता है 108, कितना हो जाएगा 10 10 में से हट जाएगा तो कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 1 कम 12, एक बार और ले जाइए 12 1 12, कितना हो जाएगा 10 10 में से हो जाएगा 8, काट देते हैं। फिर यदि आप जानते हैं 0, फिर 12 में 7 72 72 बन जाएगा, फिर 10 में से 2 जाएगा आपका 8, क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं क्या -0.9। इसी तरह से आप करेंगे, बहुत आसान है। भाग देना है तो माइनस को माइनस लगा देंगे, जो दशमलव में आएगा, यदि माइनस नहीं है तो आप वैसे ही रहने देंगे। अब हम आगे लगाते हैं इसमें कि बाकी जो भी प्रश्न है आप करिएगा, आसान है, केवल भाग ही देना है। अब हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या हो रहा है, प्रश्न नंबर 3 करें कि बिना भाग पद्धति से बताइए कि बिना भाग पद्धति के बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें किनमें शांत दशमलव और किनमें अशांत दशमलव का निरूपण है। दशमलव का निरूपण है। इनमें शांत दशमलव और किनमें अशांत दशमलव का निरूपण है। तो देखिए शांत और अशांत दशमलव जानते हैं, जैसे कि आप किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं, दशमलव में गया और एक समय ऐसा आया कि वहां पे वो पूरा पूरा कट जा रहा है। दशमलव में जाने के बाद भी वो लास्ट में क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। अब हम दशमलव में एक होता है कि दशमलव में ले गए, लेकिन जैसे 6 बार जा रहा है तो बार बार 6 बार ही जा रहा है, उसकी पुनरावृत्ति होती जा रही है, वो कट ही नहीं रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। तो यहाँ पे आपको भाग देकर नहीं बताना है कि जो यहाँ पे संख्या है यदि उसको दशमलव में बदला जाए तो वो शांत होगा या फिर अशांत। यहाँ पे कह रहा है कि बिना भाग पद्धति के बताइए कि निम्नलिखित में से किनमें शांत दशमलव और किनमें अशांत दशमलव का निरूपण है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, इस तरह से बिना भाग पद्धति से जांच करने के लिए जो भी हमें परिमेय संख्या लिखी गई है, जो भी हमें परिमेय संख्या दी गई है, उसके हर का क्या करेंगे हम गुणनखंड, गुणनखंड मतलब समझते हैं लॉस, उसके हर का हम लेंगे लॉस। यदि हमारे गुणनखंड में
एक ही संख्या है, जैसे 4 है तो 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2, 8 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो यदि इस तरह से एक ही संख्या है, जैसे 3 है तो 3 ही रहे, तो यदि इस तरह से एक ही संख्या का गुणनखंड है तो वो हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। और यदि हर का हम एलसीएम लेते हैं, जैसे 6 है तो उसका गुणनखंड आएगा क्या 2 गुणे 3, ठीक है। तो इस तरह से यदि अलग अलग संख्याओं का खंड आता है तो वो हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। देखिए हम प्रश्न लगाते हैं आगे तो आपको पता चलेगा। जैसे पहला प्रश्न है 25/108, 25 क्या है 108, तो यहाँ पे आप क्या करिए 108 का खंड करिए, 108 का खंड लिखेंगे तो 108 का लॉसन लीजिए, तो देखिए 2 2 बाते 10 और चौके 8, 2 दूना 4 2 साते 14, फिर 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। तो इसका खंड क्या है, इसका खंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका खंड यही है। हम नीचे लिखते हैं, हमको इसमें आया है तो 108 का खंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए यहाँ पे इसे हम देखकर कहेंगे कि ये कौन सा दशमलव है हमारा अशांत, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 दो अंकों का मतलब कि 2 का भी खंड है और ये 3 का भी खंड है। तो यदि केवल पूरा 2 गुणे 2 गुणे 2 ही रहता तो ये होता हमारा शांत, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 दोनों का मिलाकर खंड बन रहा है तो ये हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। देख लीजिएगा आपका पहला अशांत दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 108 का गुणनखंड 2 के अतिरिक्त 3 भी है, 108 का गुणनखंड 2 के अतिरिक्त 3 भी है, 3 भी है। अतः इसका दशमलव प्रसार आसान हो सकता है, अशांत हो सकता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो सकता है। हो गया। अब हम दूसरा लगाते हैं, देखिए दूसरे को चेक करते हैं कि दूसरा शांत होगा या अशांत। तो दूसरा है हमारा 123/400। अब 400 को खंड करिए आप, तो यहाँ पे हम 400 का लॉसन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पाँच 10 0, फिर 2 दूना 4 2 पाँच 10, फिर 5 25 5 5 ये आ गया। तो देखिए क्या हो गया
अशांत दशमलव निरूपण हो सकता यहाँ पे 4 से का जब हमने गुणनखंड निकाला तो यहाँ पे 2 और 5 2 अंक आए हैं लगभग। तो यहाँ पे कहा कि इसका गुणनखंड 2 के अतिरिक्त 5 भी है, इसलिए इसका अशांत दशमलव निरूपण हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा खंड मिले जिसका गुणनखंड यदि 2 आ रहा है तो पूरा 2, यदि 5 आ रहा है तो पूरा 5 ही हो, तो इस तरह का यदि आपको खंड मिलेगा तो वो हो जाएगा आपका शांत दशमलव निरूपण। जैसे चौथा देख लीजिए, जैसे इसी में चौथा है 1/16, तो आप 16 का खंड करके दीजिए 16, तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2 2 ही आया है सब, तो 16 का खंड है 2 पे 2 पे 2 पे 2, तो इसका गुणनखंड 2 है। इसका गुणनखंड केवल लिखिएगा केवल 2 है, इसलिए इसका शांत दशमलव निरूपण हो सकता है, इसलिए इसका शांत दशमलव निरूपण हो सकता है। यहाँ पे हमने खंड देखा, इसका खंड क्या है, केवल 2 ही है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के अलावा कुछ और नहीं है, 2 के अलावा 3 4 कुछ भी नहीं है उसमें दिख रहा है। तो इसका गुणनखंड केवल 2 है, इसलिए इसका शांत दशमलव निरूपण हो सकता है। इस तरह सबका आप हर का क्या कीजिएगा, लॉस लीजिएगा। यदि एक ही अंकों का गुणनखंड हो रहा है तब वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव निरूपण। यदि 2 3 के मतलब कि 1 से ज़्यादा अंकों का गुणनखंड हो गया तो वो हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव निरूपण। तो तीसरा प्रश्न आप इस तरह से लगा लीजिएगा। चौथा, पांचवा, छठवां हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना भी मैंने प्रश्न बताया है अभ्यास 3 का, आप इसको अपने फेयर कॉपी पे लगाइएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।